डियर स्टूडेंट फ्रंट फॉलोअर, आज हम मार्केट कैप को देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप को देखेंगे। हम एनालिसिस करेंगे माय फेवरेट कॉइन्स। मेरे 4 कॉइन मेरे फेवरेट हैं। उसमें सबसे पहले बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम, तीसरा बीएनबी और चौथा है कार्डानो। कार्डानो के अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मेटावर्स और वेब 3 में मेरे बड़े फेवरेट हैं, लेकिन ये 4 कॉइन्स का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर किसी ने डिप में बीएनबी को खरीदा या इथेरियम को खरीदा तो आज वो काफी फायदे में है। जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंदर जिस तरह से हमें राइटर बताता है कि आप जब पैनिक होते हो तो फौरन आप सेल करना शुरू कर देते हो एसेट को। स्पेशली आप अगर स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जब भी आप फियर में होते हो, जब आप खौफजदा होते हो, तो आप अपने कॉइन्स और शेयर को सेल करना शुरू कर देते हो, जबकि वो वक्त होता है होल्ड करने का। तो हमें होल्ड करना चाहिए। होल्ड इज गोल्ड। तो अगर आपके पास कॉइन्स डिप में आपने खरीदे थे या आप डिप का शिकार हुए, मतलब आपके कॉइन्स उनकी वैल्यू नीचे गिरी, तो आपको होल्ड करने चाहिए थे। बहुत सारे लोगों ने बेच दिया तो अब वो काफी नुकसान हुआ उनका। एनीवे, मार्केट अब फिर बुलिश हो रही है। तो अगर हम बीटीसी की प्राइस को देखें, आज बीएनबी ने मतलब अच्छा खासा फायदा दिया लोगों को। तो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप इज 2.07 ट्रिलियन। यानी उसके उससे पहले हमने देखा कि मार्केट कैप जो था वो बहुत नीचे था। मार्केट कैप में हमने पहले भी इसको देखा था कि वो 1 पॉइंट मतलब 2 से भी नीचे गिर गई थी। लेकिन आज वो क्या है, वो 2.07 ट्रिलियन डॉलर पे आ गई है। 2.90% इंक्रीज ओवर द लास्ट डे। तो मजीद इसमें देखते हैं हम। जीरो कहता है द टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम ओवर द लास्ट 24 आवर इज 92.15 बिलियन, which makes a 1.08% increase. The total volume of DeFi is currently 15.22 billion, 16.52% of the total crypto market 24-hour volume. The volume of all stablecoin is now 71.80 billion, which is 77.91% of the crypto market 24 volume. So Bitcoin price is currently 43,540.10. And then the Bitcoin dominance currently 39.82%. आप देखें बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अब कॉन्स्टेंटली अगर आप देखें तो वो एक जगह पे खड़ी है। तो बिटकॉइन जो है वो अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखे हुए है। बिटकॉइन और दीगर जो कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन्स जो हैं, वो 71.80 यानी 80 बिलियन इनकैप्सुलेट करते हैं स्टेबल कॉइन्स, कि वो कॉइन्स जो स्टेबल्स हैं। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको आल्ट कॉइन कहा जाता है। उसमें बहुत सारे शिट कॉइन है, मीम कॉइन्स हैं। एनीवे, जितने भी बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स हैं जो कि 2009 में आया था, उसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उसको हम कहते हैं आल्ट कॉइन, अल्टरनेटिव कॉइन। तो अल्टरनेटिव कॉइन में बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो स्टेबल कॉइन्स भी जाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इथेरियम को देखें, बीएनबी को देखें, इसके अलावा और भी कॉइन्स हैं जो स्टेबल कॉइन्स हैं, और वो 71.80 बिलियन इनकैप्सुलेट करते हैं मार्केट को। तो सबसे पहले हम अगर देखें बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन जो है वो उसकी अभी प्राइस जो है वो 43,619 पॉइंट समथिंग है। तो अभी चेंज हुई है 43,624 और 0.54। तो अभी इसको देखते हैं, हम इसका चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में हम इसको देखते हैं कि क्या है इसकी प्राइस। और पूरे आज के पूरे दिन में इसने जो इसकी लो प्राइस हुई है वो 42,405 है, 42,458 है, 0.59 है। उसके बाद हाई इसने लगाया 43,925.55। मतलब अभी जो इसकी प्राइस है वो
43,658 है, लेकिन इसने जो हाई लगाया आज 43,925.55, जबकि जो लो इसने लगाया आज 42,458.59। तो इसके अलावा अगर ये चीज़ सबसे पहले, अगर जब भी आप कॉइन्स को चेक करते हैं तो मार्केट कैप में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो लो कितना रहा है आज के दिन 24 आवर में, और वो हाई कितना रहा है। इससे यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि वो इन फ्यूचर वो किस तरह से अपनी प्राइस को आगे पीछे कर सकता है। मजीद इसको चेक करने के लिए हम इसका वाइट पेपर चेक करते हैं किसी भी कॉइन का। तो उसके अलावा यहाँ पे वाइट पेपर भी इसका मौजूद होता है, हम उसे स्टडी कर सकते हैं, उससे हम कॉइन के बारे में मजीद जान सकते हैं। उसके अलावा आप, ये वाइट पेपर है जैसे बिटकॉइन का, तो हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये जैसे अभी आ गया, इससे उसके प्रोजेक्ट और कंपनी और जिसने उसको बनाया है सब कुछ वो आ जाते हैं हमारे पास। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका वाइट पेपर खोल के इसका। तो ये इसका वाइट पेपर है। अगर आप इसको थोड़ा सा व्यू करना चाहते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक स्यूडोनम नेम जो था सतोशी नाकामोटो, उसने कहते हैं कि इसको बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट अ प्योरली पीयर टू पीयर वर्जन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कैश would allow online payment to be sent directly from party to another, one party to another without going through financial institutions. Digital signature provide part of the solutions, but the main benefits are lost if the trust third party is still required to prevent the double spending. We propose a solution to the double spending problem using peer-to-peer network. तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का जो मेन रोल है वो यही है कि ये जितनी भी सेंट्रल बॉडीज हैं, सेंट्रल बॉडी को निकालता है और पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है। और जब भी पीयर टू पी ट्रांजैक्शन होती है तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटिव जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन, उसके ऊपर इसका रिकॉर्ड होता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, तो उसके ऊपर क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके हैश साइन और उसके एड्रेस उसके ऊपर होते हैं। और ब्लॉकचेन एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वंस समथिंग इज रिटन इट कैन नेवर बी मॉडिफाइड, चेंज्ड और हैक्ड। तो ये एक सारी दुनिया का एक नेटवर्क है जिसमें आप किसी को हैक नहीं कर सकते। अगर मैं उससे थोड़ा सा आपको समझा सकूं तो ब्लॉकचेन इस तरह काम करता है कि जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा तो उसका एक ब्लॉक जनरेट होता है, ये ब्लॉक और इस तरह सो ऑन सो फॉर ब्लॉक्स हैं पूरी दुनिया में। तो अब ये इसका अपना ट्रांजैक्शन आईडी है, अपना इसका एड्रेस है, अपने इसके हैश एड्रेस हैं वो इसका। उसके बाद दो है, इसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, और इसके पास इसका अपना भी होगा और प्रीवियस भी होगा, इसके बाद इसको अपना भी होगा और प्रीवियस भी होगा। तो इस तरह सो ऑन सो फोर्थ एड्रेस जो है ट्रांजैक्शन आईडी और उनके कोडिंग एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। तो once somebody is doing transaction it will be recorded on the blockchain. It can never ever be changed, modified or hacked, because it's a network of ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया का नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है, और इसको ना हैक किया जा सकता है, ना चेंज किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, और पी टू पी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट थर्ड बॉडी। एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, और ये दोनों पी टू पी कर रहे हैं, जबकि बैंक की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों ट्रांजैक्शन करते हैं। और ये फैसिलिटी देता है हमें ब्लॉकचेन। और इन फ्यूचर कहते हैं ब्लॉकचेन जो है वो एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा। आईटी की फील्ड में डेफिनेटली वो लेके आ रहा है। उसके अलावा इसके एजुकेशन की फील्ड में ला सकता है, हमारे वोटिंग सिस्टम में ला सकता है, हमारे बिजनेस में ला सकता है, स्टॉक मार्केट में ला सकता है। इस तरह क्रिप्टो करेंसी तो चलती ही इसके ऊपर है। इस तरह हमारी जो वेरियस फील्ड्स हैं, एजुकेशन की फील्ड हो, एग्रीकल्चर की फील्ड हो, उसके अलावा वोटिंग सिस्टम हो, हमारा इलेक्शन सिस्टम हो, हर सिस्टम में ये एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो इसको हैक किया जा सकता है, ना मॉडिफाई किया जा सकता है और ना ही चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए ब्लॉकचेन जो है एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि
बहुत सारी फील्ड में एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है। तो ये था क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली बिटकॉइन के बारे में, जो कि एक सबसे बड़ा कॉइन है। उसके अलावा जितने भी कॉइन है वो सारे आल्ट कॉइन कहलाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट्स ग्राफ। चलें इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो ये इसका ग्राफ है। मैंने आपको बताया कि इसने लो जो है आज लो लगाया है 42,458 का, और हाई लगाया है 43,925 का। अगर किसी ने इसमें भी खरीदा है तो उसमें भी हजारों डॉलर वो कमा सकता था। अगर वो डिप में खरीदे तो डेफिनेटली डिप जो होती है, जितने भी बायर होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है। स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो तो वेट कर रहे होते हैं कि डिप आए तो वो चीज को खरीद के स्टोर करें, और उसके बाद जब हाई जाए कीमत तो वो उसको सेल करें। मैंने पहले भी आपको काफी दफा बताया कि हमारे पास मार्केट में ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। मतलब जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड ऊपर से नीचे आता है, जबकि अप ट्रेंड नीचे से ऊपर जाता है। ये जैसे ये 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 और ये। अगर इसकी मैं सपोर्ट यहाँ पे एक खींचूं तो एक इसकी ये रेजिस्टेंस बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है। तो इसी से हम फिर खींचेंगे एक लाइन, ये रेजिस्टेंस इसकी है। तो सपोर्ट इसकी कैसे बनती है? एक सपोर्ट इसकी ये बनती है, ये बन रही है, ये बन रही है, और ये बन रही है। अगर आप गौर से देखें तो अब यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रही थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बन रही थी। अगर यहाँ से इसको, इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देती है, मतलब प्राइस जो है इससे ऊपर चली जाती है, हाई चले जाती है, तो वो इसको तोड़ती है। अगर इसको तोड़ेगी रेजिस्टेंस तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि अब इसकी प्राइस जो है इससे भी ऊपर जाएगी। और डेफिनेटली जब ये ऊपर से गिरेगी तो ये ऐसे भी गिर सकती है, वो इस रेजिस्टेंस को भी फिर तोड़ सकती है। अगर इसको तोड़ेगी तो फिर ये और नीचे भी जा सकती है। तो ये हम इसको कहेंगे रेजिस्टेंस और इसको कहेंगे सपोर्ट। अब जो गेम है इंटरनेशनल लेवल पे, जो मतलब प्लेयर्स बैठे होते हैं, ऊपर बैठे होते हैं सेलर, जो सेल करते हैं चीजों को, मार्केट को गिराते हैं। नीचे से जो उसे पुश अप कर रहे होते हैं और जो उसे ऊपर को फेंक रहे होते हैं वो होते हैं यहाँ पे बायर। ये सपोर्ट है जिसके पास बैठे होते हैं बायर। तो बायर इसको खरीदते हैं, कीमत ऊपर उठाते हैं, सेलर ऊपर से चीज को बेचते हैं और सेलर उसको क्या नीचे लेके आते हैं। तो सेलर और बायर के दरमियान एक गेम चल रही होती है। जो भी इंसान ब्लाइंडली इस फील्ड में कूदता है, मतलब वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले, वो फोमो की वजह से आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आता है कि मैं जल्दी से जल्दी चीज को खरीद लूं और बेच दूं। तो इसमें ना तो अग्रेसिव इन्वेस्टर चलेगा, इसमें चलेगा डिफेंसिव इन्वेस्टर। आपने मार्केट को देख के खेलना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके माइंड में हो, कहां पे ब्रेक कर रही है सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, प्राइस कहां पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, कहां पे सपोर्ट को ब्रेक कर रही है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने माइंड में रखना है, और कॉइन और प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप, उसका डीपली आपको नॉलेज हो, तो आप इसमें मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप ब्लाइंडली जा रहे हो और खेल रहे हो तो फिर आप जुआ खेल रहे हो, आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी होगा, और ज्यादा नुकसान ही होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरह आप देख सकते हैं सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस सबसे पहले चेक करें कि इसका हायर हाई कौन सा है और हायर लो कौन सा है। जब भी ट्रेंड ऊपर जाता है तो उसको हम कहते हैं ये है हमारा हायर हाई, और ये है हमारा हायर लो। हायर हाई, हायर हाई और हायर लो। तो इस तरह सो ऑन सो फोर्थ हम देखते जाएंगे। अब होता है जो डाउन ट्रेंड होता है वो ऊपर से नीचे आता है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब भी रेड कैंडल हो तो वो ऊपर से ओपन होती है, वो नीचे की तरफ आ रही होती है। तो जब भी ऊपर से ऐसे ऐसे ट्रेंड आ रहा है, ऐसे ट्रेंड आ रहा है,
तो इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, ये हायर लो होगा, लोअर हाई होगा, और ये लोअर लो। ठीक है, इसके बाद लोअर हाई और लोअर लो, इस तरह 100 इसमें भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैस खींच सकते हैं। तो एक ट्रेंड और होता है, वो साइडवेज ट्रेंड होता है, वो इस तरह चलता है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। उसमें ना तो फायदा होता है ना इतना नुकसान होता है, वो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही ऐसे 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 चल रहा होता है। बस इसके अंदर ही वो ऊपर से वो नीचे फेंक देते हैं, ये नीचे से ऊपर उठा देते हैं। यहाँ पे बायर और सेलर जो है वो आपस में ऐसे खेलते रहते हैं, वो प्राइस को ऊपर उठा देते हैं, वो नीचे गिरा देते हैं, इस तरह। तो अभी हम देखने लगे हैं, ट्रेडिंग व्यू भी देखेंगे बिटकॉइन का। मैंने आपको बता दिया कि 2.07 ट्रिलियन डॉलर पे मार्केट खड़ी है, उसके अंदर कुछ इजाफा भी हुआ है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इंक्रीज भी हुई है। अभी हम देखते हैं, इसके ट्रेंड को देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मुझे खुद बताएं कि ये ट्रेंड जो है वो क्या अप ट्रेंड बन रहा है, ये देख लें, अप ट्रेंड, ये तो यहां तक गया है और 43,897 तक, और फिर उसके बाद नीचे आया और अभी यहाँ पे खड़ी है प्राइस तकरीबन 43,590, और तकरीबन यहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है। एनीवे, अभी हम इसका ट्रेडिंग व्यू देखने लगे हैं। अगर हम इसका हम यहाँ पे 1 डे का चार्ट भी देख सकते हैं, 7 डे का भी देख सकते हैं, 1 मंथ का भी देख सकते हैं। और ये देखें कि 43,000 समथिंग रही है, स्टार्ट हुई थी यहाँ से 46,000 समथिंग। और अगर हम यहाँ पे देखें, ट्रेडिंग व्यू देखें, तो ये है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में हमने देखना होता है कि कैंडल्स कौन कौन सी बन रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी जो कैंडल बन रही है, वो कैंडल बन रही है ग्रीन कैंडल है। तो इसके बाद भी मजीद ग्रीन कैंडल बनती हुई मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद भी बनेगी। तो अब देखें, ये 2 मुसलसल ग्रीन कैंडल्स बनी हैं। तो अभी प्राइस जो है यहाँ पे खड़ी है, तो उम्मीद है कि ये बड़ी कैंडल बनेगी और बीटीसी की वैल्यू जो है वो इससे भी बढ़ेगी। तो ये होती है विक और ये होती है बॉडी कैंडल की। अभी प्राइस यहाँ पे खड़ी है और ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस ऊपर जा सकती है, मतलब ऊपर जा भी रही है और मजीद ऊपर जा सकती है, बड़ी कैंडल बन सकती है। तो यहाँ पे 1 मंथ का भी है, 30 मिनट का भी आप देख सकते हैं, 1 आवर का भी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप 5 मिनट का भी देख सकते हैं चार्ट, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल पे। और मजीद आप 4 आवर 1 डे का, पूरे डे का भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये मैंने निकाल दिया, आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये अप ट्रेंड जा रहा है, उसके बाद डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है वो साथ साथ चलता है कैंडल्स पे। तो ये तो था बीटीसी की जो प्राइस है वो आपके सामने है, 2.8% इसमें इंक्रीज हुआ है। और अभी हम चलते हैं बीएनबी पे। लेट्स गो टू बीएनबी। बीएनबी मेरा फेवरेट कॉइन है, ये बीएनबी है। तो बीएनबी जो है इसने आज 4.92% इसमें इंक्रीज हुआ है, 485 पे खड़ा है। तो ये 300 पे भी रहा है, और इसको अगर आज देखें 457 से ये उठा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लो गया है, और 485 पॉइंट समथिंग का इसने हाई लगाया है। तो अच्छा खासा इसने हाई लगाया आज। तो इसमें लोगों ने बहुत कुछ अर्न किया है। अगर किसी ने पहले से खरीदा हुआ था तो उसने भी आज उसको भी इसने मौजें करा दी हैं। अगर आप इसका 1 डे का चार्ट देख सकते हैं, 7 डे का चार्ट देख सकते हैं,
और यहाँ पे हम देखते हैं इसका ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में डेफिनेटली क्योंकि ये प्लस में जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बन रही होगी। जो लास्ट इसकी कैंडल होगी अब देखें वो बड़ी भी होगी और वो बनी होगी ग्रीन कैंडल। ये देख लें, ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है और उसके बाद ये 11 जनवरी की है और ये 12 जनवरी की आज की कैंडल जो है, और इसको भी मैं बड़ा बनता देख रहा हूँ। तो अब देखें कि ये किस तरह से ये कैंडल बन रही है और यहाँ पे प्राइस 484 पे खड़ी है और यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो अगर किसी ने इसको खरीदा हुआ है तो वो अभी इसको ना सेल करे, ये मजीद आगे जा सकती है और उसके बाद अगर ये 500 पे जाती है तो वो इसको सेल आउट कर सकता है। उसके बाद अगर फिर इसकी इसमें अर्न कर सकता है। अगर इफ समबडी वांट टू अर्न इन बीएनबी को होल्ड करे, बीएनबी और भी ऊपर जा सकता है और बीएनबी को अगर वो सेल करे तो फिर वो जब प्राइस नीचे आए तो इसको खरीद ले, तो उसमें उसको फायदा हो सकता है। तो बीएनबी बड़ा अच्छा कॉइन है, बाइनांस का कॉइन है और बहुत अच्छा कॉइन है, फायदा दे सकता है। तो इसको होल्ड कर ले अभी अगर करना चाहता है तो, मजीद फायदा लेना चाहे। इसके बाद हम एथीरियम को देखते हैं। अथीरियम को अगर हम देखें तो अथीरियम जो है वो भी 4.93% इसमें इंक्रीज हुआ है और 3376.16 पे खड़ा है अभी। और अथीरियम जो है बहुत अच्छा कॉइन है जो कि ब्लॉकचेन प्रोवाइड करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बड़ा मुफीद है, बड़ा ज़बरदस्त कॉइन है। इसका हम 7 डे का 1 डे का कॉइन चार्ट भी देख सकते हैं, 7 डेज का भी देख सकते हैं। इसका ट्रेडिंग व्यू देखते हैं। अभी ट्रेडिंग व्यू में इसकी भी ग्रीन कैंडल बनी होगी क्योंकि ये भी इंक्रीमेंट में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी भी कैंडल जो है वो बड़ी बनती मैं देख रहा हूँ और इन फ्यूचर और मजीद आगे जा सकता है। होप यू गॉट good analysis. In today's lecture, we've discussed Bitcoin, we've discussed support and resistance, we have discussed about BNB, we've discussed Bitcoin, Ethereum, BNB, and one coin, ADA. I want to talk about ADA, which is also known as Cardano. तो कार्डानो के बारे में बात करते हैं। कार्डानो को चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ADA। तो अभी ये भी कॉइन आ जाता है हमारे सामने। तो इस कॉइन को हम देखें तो ये तकरीबन 1.5 पे था, मैंने प्रीवियस डे देखा था। तो आज ये इसने लो लगाया है 1.18 का और ये हाई गया है 1.29 का और इसमें भी ग्रीन कैंडल मैं देख रहा हूँ। तो ये भी आगे जाएगा। जिसने भी इसको खरीद रखा है वो इसे मजीद होल्ड करे, इन फ्यूचर ये फायदा दे सकता है। तो अच्छा कॉइन है, इसमें डेली अर्निंग की जा सकती है। डेली बेस पे आप उसको खरीदें और 1.18 1.15 पे खरीद लें और 1.50 पे आप इसको सेल कर लें अगर आप करना चाहें। तो इसकी भी कैंडल जो है वो मुझे नजर आ रही है कि ये ग्रीन कैंडल है और इसको मैं बड़ी बनती देख रहा हूँ। मे भी 1.50 1.60 1.55 तक ये जाए तो इट्स आल्सो गुड coin if you hold and you hold it and you are able to hold for some days, it can give you benefit. ADA, Cardano, Ethereum, Bitcoin, BNB, all are very useful coins. If you buy them, hold them, it can give you benefit. You can also make it SIP plan, systematic investment plan. But the best thing is that you should do earning. You should buy at dip and sell at when its value pumps, you should sell them. So dip में खरीदें और जब ये अप जाए तो उसको सेल कर दें। Hope you got a beautiful analysis of 4 coins. First one Bitcoin, then Ethereum, then BNB, and last we've discussed about ADA. Hope you got good analysis. If you have any question, you can write and I will give you answer. And learn technical skill, fundamental skill related to cryptocurrency, stock exchange, and gold market, foreign exchange. It can be very useful knowledge. You student, if you are a student, you should learn it. You can get benefit, you can earn something, and you can share with
other friends as well. Stay blessed and have a nice day.